बरसात की पहली तेज बूंद पड़ते ही गांव रामपुर मिट्टी की खुशबू से भर गया। खेतों में किसान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर जर्जर झोपड़ी में बैठी 14 वर्षीय गौरी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी छत टपक रही थी, चूल्हा, आटे का डिब्बा और घर का सामान भीग रहा था। गौरी जल्दी जल्दी बर्तन और घड़े पानी के नीचे रख रही थी। हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। वह धीमे से बोली, हे भगवान, अगर बारिश देनी ही थी तो मेरी छत भी मजबूत कर देते। गौरी इस दुनिया में अकेली थी। 2 साल पहले उसके पिता रामू किसान और 6 महीने बाद माँ सीता भी उसे छोड़ गई थी। मरते समय माँ ने कहा था, बेटी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, ईमानदारी मत छोड़ना। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। तब से गौरी ने कभी हाथ नहीं फैलाया। वह सुबह गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती, फिर खेतों में मजदूरी करती और शाम को अपनी टूटी झोपड़ी में लौट आती। गांव के कुछ लोग उसकी मदद करते तो कुछ ताने भी मारते। धनी लालाराम ने एक दिन हंसकर कहा, अरे गौरी, कब तक इस टपकती झोपड़ी में रहेगी? गौरी चुप रही। वह जानती थी कि गरीबी का सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं, लोगों के ताने होते हैं। उस शाम बारिश और तेज हो गई। झोपड़ी में पानी भर गया। गौरी ने माँ की पुरानी साड़ी और पिता की तस्वीर सूखी जगह रखी और खुद भीगती हुई दीवार से टिककर बैठ गई। आंसू बहते रहे। बाबा, अगर आप होते तो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ते। मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन हारूंगी नहीं। उस रात उसने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर काटी। भूख थी, ठंड थी, लेकिन आंसू नहीं। सुबह एक बुजुर्ग दादी ने उसे 2 सूखी रोटियां दी। ले बेटी, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा। दादी, भगवान आपको खुश रखे। फिर वह अपनी टूटी झोपड़ी के सामने खड़ी हुई और मन ही मन बोली, मैं इसकी सफाई अच्छे से करूंगा। उसी समय गांव के मास्टर जी वहां से गुजरे। उन्होंने गौरी को देखा और बोले, बेटी, अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी रास्ता बना देते हैं। गौरी की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक लौट आई। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह की हल्की धूप बादलों के बीच से निकल रही थी। रात भर हुई बारिश के बाद पूरा गांव कीचड़ से भर चुका था। गौरी अपनी टूटी हुई झोपड़ी के सामने बैठी गीली मिट्टी समेट रही थी। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने काम रोकना नहीं सीखा था। तभी मास्टर जी फिर से आ जाते हैं। मास्टर जी गौरी को देखने लगते हैं। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठा रही हो? मास्टर जी, अगर मैं रुक गई तो भूख नहीं रुकेगी, इसलिए काम करना ही पड़ेगा। मास्टर जी यह सुनकर बोले, बेटी, यही बात तो तुम्हें महान बनाएगी। बारिश लगातार बढ़ती ही रही। बेचारी गौरी चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठी रही। तभी उसे एक छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? गौरी यह सुनते ही झोपड़ी से बाहर आई। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बरसात में भीग रहा है। वह बच्चा गांव के सरपंच जी का था। गौरी उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है। ताई, आपका लड़का बारिश में भीग रहा था और डर भी गया। मान दीदी बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे वहां से घर तक छोड़ दिया है। अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि ऐसे घर तक छोड़ दिया। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहना। ठीक है सरपंच साहब। गौरी की ईमानदारी की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी थी। यह बात लालाराम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन लालाराम को नहीं पता था कि सरपंच जी गौरी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं है। एक दिन सरपंच जी गौरी के घर गए। गौरी बेटा, ये है तुम्हारा घर। लेकिन गौरी चुप खड़ी रही। सरपंच ने सोचा, क्यों ना इसकी मदद करते हैं। सरपंच जी ने कहा, बेटा, आज तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो।
और इतना कहकर सरपंच जी गौरी को अपने घर ले जाते हैं। वह गौरी को अपना घर दिखाते हैं और कहते हैं, गौरी बेटा, यही है मेरा घर, और आज से यह घर मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। यह सुनकर गौरी की आंखें भर आती हैं। उसी दिन से गौरी भी उसी घर में रहने लगती है। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसके पास खेलने आने लगते हैं। सरपंच जी ने गौरी की पढ़ाई भी शुरू करवा दी और गौरी भी मेहनत से पढ़ाई करती। अब लालाराम को गौरी से और भी जलन होने लगी, लेकिन वह गौरी का कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सरपंच जी उसके पक्ष में थे। कुछ दिन बाद स्कूल में रिजल्ट घोषित हुआ। गौरी ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लालाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी से माफी मांग ली। गौरी बोली, ताऊ नफरत से नहीं, अच्छाई से समाज बदलता है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में गाड़ियों का एक काफिला आया। सभी गांव वाले उन गाड़ियों को देखने लगे। वह गाड़ियों का काफिला किसी और का नहीं था बल्कि गौरी का था। गौरी एक बड़ी अधिकारी बनकर अपने गांव वापस लौटी थी। सभी गांव वाले हैरान रह गए कि अनाथ लड़की आज एक बड़ी अधिकारी बन गई है। गौरी ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय बनवाया। अब तो गांव में चारों तरफ गौरी का नाम ही गूंज रहा था। गौरी सरपंच जी के पास गई और कहा, सरपंच जी, आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। बेटी, यह तो मेरा फर्ज था। ऐसे ही गौरी खुशी से पूरे गांव के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। ईमानदारी, मेहनत और हौसला ही असली दौलत है। जो कठिनाइयों से हार नहीं मानता, एक दिन वही दूसरों की उम्मीद बन जाता है।